कहता तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो। समय आने के ऊपर तू अपने भाई के डाले हुए बंधनों को तोड़ दे। आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि ये सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको उस पहाड़ी देश से दूर करके अब मिडिल ईस्ट में बसाया। अब जहां पर सऊदी अरेबिया है, जहां पर दुबई है, कतर है, ये चीजें हैं। कई बार आप देखे होंगे, आप दो ट्रैक चल रहे हैं, दो रेलगाड़ियां चल रही हैं, अभी दोनों सेम ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हल्का से चेंज आएगा और दोनों की मंजिल पूर्व पश्चिम जैसी अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से एक धर्मी और एक पापी है, दोनों परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन जैसे एक गुनाह करता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे नहीं पता उसकी मंजिल अब कहां परमेश्वर जाके उसे सेट करेगा। उसका सारा कोर्स ही चेंज हो गया है, उसका एंड रिजल्ट सारा चेंज हो चुका है, उसे अभी नहीं पता, लेकिन उसे बाद में मालूम होगा। परमेश्वर ने कहा, इसहाक तू अब मेरे पास आने वाला है, अपने बच्चों को आशीष दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को ब्लेस करता हूं, जल्दी जल्दी से बुलाकर। उसका बड़ा बेटा, उसे मालूम नहीं था कि दाल के बदले अपने बड़े होने का पद छोटे को बेच बैठा है, जुड़वा को। तो छोटा उसके सामने धोखे से चला गया, उसको दिखता नहीं था, धुंधला था आंखों का। उसने आशीष दी, तेरे को अन्न मिले, तेरे को ऊपर से आंस मिले, तू अपने दुश्मनों को नगरों का अधिकारी हो। उसे हर तरह की आशीष दे दी। और जब वो आशीष लेके चला गया, एसाव आ गया, कहता बापू ये लो जी, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूं, अहेर का शिकार का मीट लेके आया हूं। उसने कहा बेटा मैं तो आशीष दे चुका। किसको दे चुके? बेटा तेरा भाई आया, धोखे से आशीष ले गया, पर अब आशीष लगी रहेगी उसको। क्या पिता तेरे पास एक भी आशीष नहीं? रोकर बोला, क्या तूने सारी आशीष उसको दे दी है? कहता तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो। समय आने के ऊपर तू अपने भाई के डाले हुए बंधनों को तोड़ दे। उसने कुछ आशीष उसको दी और छोड़ दिया। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, जो आशीष उसने याकूब को दी थी कि तेरा निवास उपजाऊ जमीन पे हो, वो एसाव की लाइफ में पूरा हो रहा था, जबकि उसको आशीष नहीं मिली थी। क्योंकि जब याकूब वापिस आया अपने देश में, अपनी पत्नियों अपने बच्चों समेत, तो एसाव उसी देश में था, आशीषित हो रहा था। बड़ी भेड़ बकरियां थी। बाइबल कहती है, स्टडी बोलती है कि उनकी इतनी भेड़ बकरियां थी कि वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सके। इसका मतलब एसाव भी जबरदस्त तरीके से आशीषित था और याकूब भी आशीषित था। लेकिन जब आपने प्रभु से पंगा लिया होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोड़ आता है जो आपको लेना होता है। आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि ये सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। और बाइबल कहती है एक दिन आया, एसाव ने वो देश छोड़ दिया और पहाड़ी देश में जाके रहने लगा। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको उस पहाड़ी देश से दूर करके अब मिडिल ईस्ट में बसाया। अब जहां पर सऊदी अरेबिया है, जहां पर दुबई है, कतर है, ये चीजें हैं। एकदम से नहीं हुआ। कैसे हुआ? सालों के बाद। सालों लग गए उस चीज को, उसके सारे वंश को। अब वो उन जगहों पे रहता है और याकूब का वंश जहां उपजाऊ जमीन है वहां रहता है आज भी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं?